जय हिंद। देखिए थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पूरा ऑफिशियल जो है नोटिस है, इसी को आधार मान के मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस क्लास के लिए कौन सा एलिजिबल है। और आप वीडियो पूरा देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपको किस सब्जेक्ट से किस किस क्लास से और आप एलिजिबल हैं और फॉर्म आपको भरना चाहिए TRE 4 के लिए। देखिए TRE 3 का रिजल्ट जो है आपको 30 नवंबर तक आ जाएगा फाइनली। उसके बाद जो है आपको TRE 4 का तैयारी में जुट जाएगी आयोग। तो ज़्यादा समय अब है नहीं, इसीलिए जो है आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से। और मैं चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो स्लो लगे तो आप थोड़ा स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है, 1.5x या फिर 1.75x में भी देख लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो इस वीडियो के बाद जो है आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ देखिए यहाँ पर जो है, और इस जो भी आपको डाउट रहता है, जैसे कि कुछ सवाल मन में आता है बीपीएससी TRE 4 में कितना आपको सीट होगा, PRT में कितना सीट होगा, जूनियर 6 to 8 में कितना सीट रहने वाला है अप्रॉक्स, TGT में कितना सीट होगा और PGT में कितना सीट होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो इसके लिए जो एक सेपरेट सा वीडियो है अपलोड किया हुआ है इसी चैनल पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लासों, और इसको जो है आप देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ दिन पहले का वीडियो है, यहाँ इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप देखिएगा जाकर आपको ये वाला मिल जाएगा, और मैक्सिमम जो है इस सवाल का जवाब मैंने शेयर करने का कोशिश किया। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे अप्रॉक्स जो है इतना ही वैकेंसी रहने वाला है। चलिए बात करते हैं हम लोग का जो मेन मुद्दा पे वीडियो है उस पर, कि कौन कौन एलिजिबल है आपको TRE 4 के लिए। और TRE 4 में आपको जो है अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय 1 to 5, ठीक है, उसके बाद 6 to मध्य विद्यालय। देखिए 1 to 5 यानी कि PRT को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक विद्यालय, और 6 to 8 को हम लोग बोलते हैं यानी कि जूनियर इंग्लिश में, और जूनियर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मध्य विद्यालय। ठीक है, वहीं बात करेंगे TGT बोलते हैं किसको, आपको माध्यमिक को, और उच्च माध्यमिक को बोलते हैं PGT। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। आप इसमें से किसी के लिए भी एलिजिबल है तो आप देख लीजिएगा, उसके बाद जो है अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात कि सीटेट की, जो सीटेट हो या फिर एस्टेट हो या फिर बीएड हो या डीएलएड हो, किसी भी अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका जो है नहीं मिलता है। पहले क्या होता TRE 1 में जो है, TRE 1 में जो है मौका मिला था, लेकिन उसके बाद जो है TRE 2 से जो है मौका मिलना बंद हो गया। तो अपेयरिंग छात्र हैं, अगर अपेयरिंग है किसी भी तरह से तो आपको अपेयरिंग मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, सीटेट जो आपको काफ़ी सवाल पूछा जा रहा था, जो दिसंबर में अभी सीटेट होने वाला है, उसका रिजल्ट जो है आपको जनवरी में आएगा। तो क्या वो लोग एलिजिबल होंगे TRE 4 के लिए? देखिए एलिजिबल तो चांसेस कम है, लेकिन हाँ सब लोग मिलकर हम लोग आवाज़ उठाएंगे कि मौका दिया जाए। और जो 22-24 वाले जो सेशन के शिक्षक अभ्यर्थी होंगे, जिसका कि आपको जो कि एस्टेट नहीं दिए होंगे, तो एस्टेट में भी क्या होता है कि अपेयरिंग को नहीं लिया जाता है। तो 22-24 वाले आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, एस्टेट का रिजल्ट जो है आपको बहुत जल्दी आएगा। एस्टेट फेज़ 1 का और फेज़ 2 का भी एग्ज़ाम जो है आपको TRE 4 से पहले होगा ही होगा, किसी भी हाल में लेना होगा। नहीं तो फिर हम लोग हैं, हम लोग सभी लोग मिलकर जो है आवाज़ उठाएंगे और फिर इसको जो है हम लोग एलिजिबल करवाएंगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का नागरिक हो। इसका मतलब क्या हुआ है कि डोमिसाइल जो है आपको हटा दिया गया था TRE 1, 2 और 3 में भी। तो कोई भी जो है इंडिया के कोई भी राज्य से, चाहे यूनियन टेरिटरीज हो, कोई भी हो, बस भारत का नागरिक है तो वो एलिजिबल हो जाते हैं बीपीएससी के शिक्षक एग्ज़ाम में। ठीक है, एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अब देखिए जो है डोमिसाइल को लेकर भी जो है आवाज़ उठेगा। TRE 4 में जो ऐसा बोला जा रहा है कि डोमिसाइल लगाई, डोमिसाइल लगाना चाहिए। कम से कम 15% सीट हो या फिर आपको 10% सीट जो है अदर स्टेट वाले को देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग आगे होने वाला है क्या है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं, तो आप सभी को पता है जो जहाँ से भी आप BEd करते हैं या फिर DLEd करते हैं तो NCT से जो है अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट ये बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 to 5 के लिए अगर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 to 5 के लिए आप DLEd किए हुए हैं, BEd वाले अब एलिजिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अनुसार से। तो अगर आप 1 to 5 के लिए बनना चाहते हैं तो आपको देखिए सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए या फिर बीटेड पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। तो बीटेड को लेकर भी काफ़ी मांग उठ रहा था कि बीटेड पेपर कराया जाए। अब देखना होगा कि सरकार बीटेड कराती है नहीं कराती है। अदरवाइज जो है सीटेट जो है एलिजिबल है बिहार बीपीएससी शिक्षक एग्जाम में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास सीटेट है, आप सीटेट क्वालिफाई हैं, तो आप बीपीएससी के एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं, टीचर वाला एग्ज़ाम में। तो 1 to 5 के लिए आपको क्या चाहिए, सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। वहीं बात करते हैं मध्य विद्यालय में, यानी कि 6 to 8 का। तो 6 to 8 का टीचर बनने के लिए आपको सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए या बीटेड पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर आप माध्यमिक विद्यालय 9, 10 का अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको तो सबसे पहले BEd होना चाहिए। ठीक है,
बीएड प्लस ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही आप बीएड कर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के पास आपको बीएड होना चाहिए, उसके बाद आपको एस्टेट का पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। माध्यमिक विद्यालय 9-10 के अध्यापक एवं 6 to 10 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अध्यापक तथा विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए 9-10 के लिए क्या चाहिए आपको, एस्टेट पेपर 1 चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगर आप 9-10 का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, एस्टेट पेपर जो है 1 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं 6 to 10 तक का। देखिए, अगर आप जो है शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि 11-12 एवं 6 to 10 तक का जो आप कंप्यूटर विषय के लिए अगर चाहते हैं शिक्षक बनना, तो आपको एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। 11-12 के लिए आपको क्या चाहिए, एस्टेट पेपर 2 चाहिए। 9-10 के लिए क्या चाहिए, 9-10 का अगर टीचर बनना चाहते हैं तो एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए, ठीक है। और 11-12 का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एस्टेट पेपर क्या होना चाहिए, 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, देखिए ये वाला जो यहाँ पे जैसे सीटेट में कितना मार्क्स चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि सीटेट में कितना मार्क्स चाहिए। तो सीटेट में जो है आपको यहाँ पे अगर बात करते हैं सीटेट में, तो सीटेट में अगर आप अदर स्टेट्स हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, या किसी भी कैटेगरी से आती है, SC ST दिव्यांग कुछ भी, तो आपको 90 मार्क्स चाहिए। ये क्लियर हो चुका है। 90 से कम होगा तो आप फॉर्म फिल नहीं कीजिएगा, ठीक है। अन्यथा क्या होगा कि उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता नहीं है, एक सीट बाद में वेस्ट हो जाएगा और आप पे अब जो है कार्रवाई भी हो सकता है। वहीं पर बात करेंगे एस्टेट के लिए, तो एस्टेट के लिए कितना नंबर चाहिए, एस्टेट के लिए आपको 75 मार्क्स चाहिए। ये हो गया अदर स्टेट के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। वहीं पे अगर बिहार का बात करते हैं तो बिहार का देखिए आरक्षण यहाँ दिया हुआ है, जो है 60% चाहिए जनरल को। अगर मान लीजिए कोई पिछड़ा वर्ग से हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हो, सामान्य कोटि की जो महिला हो, तो उसको 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है। 55% मार्क्स चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। और उसके नीचे जैसे अनुसूचित जाति SC हो, ST हो या फिर, तो उसको 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो SC और ST को जो है आपको 75 मार्क्स चाहिए होता है, ठीक है, सीटेट में क्वालिफाई करने के लिए। वहीं अगर फीमेल का बात करते हैं तो कितना 82 मार्क्स होता है लगभग, ठीक है। 82 मार्क्स है। तो अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं बिहार का तो आप एलिजिबल है, फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और OBC है, EBC है तो भी आप एलिजिबल है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो देखिए, शिक्षा विभाग के बारे में बात करते हैं। 1 to 5 का अगर आपको टीचर बनना है तो सबसे पहले न्यूनतम 50% अंकों के साथ, ठीक है, उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष मतलब क्या होता है कि बहुत जगह जो है ना, जैसे आपको जो 12th को जो होता है, कोई 12th को इंटर बोलता है तो कोई कुछ बोलता है, तो जो 10+2 होना चाहिए, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया जाए, डिप्लोमा मतलब कि DLED का बात हो रहा है, और उसका कई नाम दिया जाता है अदर स्टेट में, अब सभी जगह, तो बस DLED होना चाहिए 2 वर्ष का, ठीक है। और जो 18 वर्ष का जो NIS से DLED करते हैं वो अब एलिजिबल नहीं है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, ठीक है, इसके समकक्ष वही प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, ये आपको तो पता ही होगा, जो हम लोग NCT बोलते हैं, इसका नियम के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। अब ये ज़्यादातर लोग तो इसी में एलिजिबल हो जाते हैं। न्यूनतम जो है 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपको BLED जिसको बोलते हैं वो भी एलिजिबल है, ठीक है। और न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, उसके बाद शिक्षा शास्त्र में विशेष में जो होता है, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो चलता है। तो अगर आपने 12th के बाद जो है DLED किया होगा तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके लिए आप जो है 1 to 5 के लिए, और आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। वहीं पे बात करते हैं, ये आपको 1 to 5 के लिए हो गया। और 1 to 5 के लिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 to 5 में क्या होता है कि आप जो है एक सामान्य वर्ग के शिक्षक बनते हैं, फिर उर्दू के शिक्षक बनते हैं और बांग्ला के लिए शिक्षक बनते हैं, ठीक है। तो बांग्ला के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इंटर में 50% अंकों का, ठीक है, बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता, स्नातक मतलब कि आपको ग्रेजुएशन को बोला जाता है, ठीक है, और तो होना चाहिए। यानी कि इंटर में आपका 50 अंकों का बांग्ला होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको जो है बांग्ला में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप जो है 1 to 5 के शिक्षक बन सकते हैं, बांग्ला के शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये साफ साफ देखिए, यहाँ लिखा हुआ 18 महीने का DLED जो है अब जो है एलिजिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अनुसार। ये रहा 1 to 5 का बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका, 6 to 8 का बात कर लेते हैं, फिर हम लोग 9-10 का, 11-12 का बात करेंगे। अगर वीडियो स्लो लगे तो आप स्क्रीन में देख लीजिएगा, अदरवाइज जहाँ पर आपका क्लास है तो वहाँ तक आप देख सकते हैं।
विद्यालय अध्यापक या स्नातक कोटि अगर 6 to 8 का बात करती है तो 3 तरह के शिक्षक बनते हैं। सबसे पहले गणित एवं विज्ञान का शिक्षक, जिसको हम लोग मैथ साइंस के टीचर बोलते हैं। फिर एसएसटी का टीचर, जिसको सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक। और भाषा विद्यालय, भाषा में क्या होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, उर्दू होता है, ठीक है। और आपको जो है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत होता है, ठीक है। नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं जो उसका अर्हता क्या चाहिए, मतलब क्या क्या आपको चाहिए, तो कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक होना चाहिए, स्नातक या स्नातकोत्तर। देखिए इसको मतलब होता है ग्रेजुएशन बोलते हैं, स्नातक को ग्रेजुएशन बोलते हैं, ठीक है। और जो है आपको इसको बोलते हैं पीजी, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो याद रखिएगा। और साथ में बीएड होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको जो है जैसे ग्रेजुएशन में आपने ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन किए होंगे, फिर उसके बाद बीएड किए होंगे, और उसके बाद जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पे 6 to 8 का टीचर बनने के लिए। और सीटेड पेपर 2 चाहिए, बस ये 3 डिग्री चाहिए होता है, तभी जाके आप जो है टीचर बन सकते हैं 6 to 8 का। लेकिन इसमें भी कौन कौन क्या बन सकता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे, किस तरह के शिक्षक आप बन सकते हैं अपने डिग्री के अनुसार। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी कि बीएड होना चाहिए, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनिमय के अनुसार प्राप्त होना चाहिए। तो ये पता ही है एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए, ये सबको पता रहता है। और यहाँ पे 45% अंकों के साथ। उसके बाद बात करते हैं कि एक सवाल काफ़ी पूछा जाता है कि जो बीसीए वाले हैं क्या वो एलिजिबल है कि नहीं बीसीए को लेकर। तो बीसीए वाले बिल्कुल एलिजिबल हैं, बीसीए वाले अब जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साफ साफ जो नोटिफिकेशन आ गया था, और यहाँ भी देख सकते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो है बीसीए होना जरूरी है, ठीक है। बीसीए अगर है और ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपने बीसीए कर रखा है और 50% ग्रेजुएशन है, तो फिर जो है आप एलिजिबल है, और साथ में जो है बीएड होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसी तरह से सीटेड पेपर 2 होना चाहिए। और एमसीए वाले तो होंगे ही होंगे एलिजिबल, ठीक है। तो बाकी और यहाँ पे जो है बीई का जो होता है, जैसे कोई बीटेक किया हुआ है वो लोग भी एलिजिबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ देखिए बीएससी, जिसको बायोटेक्नोलॉजी अथवा बीएससी बायो जो इलेक्ट्रॉनिक से होता है वो उसे, और बीएड किया होना चाहिए तो फिर एलिजिबल है। लेकिन साथ में सीटेड पेपर 2 एलिजिबल होना चाहिए, याद रखना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए आपका सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे जो है सवाल पूछा जाता है, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला पोर्शन है, वर्ग 6 to 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर यानी कि ग्रेजुएशन पर आपको सब्सिस्ट्री और ऑनर्स पेपर विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई संस्कृत भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो संस्कृत भाषा के शिक्षक के लिए आपको संस्कृत चाहिए ग्रेजुएशन में, शास्त्री की उपाधि चाहिए। और उर्दू शिक्षक के लिए आपको आलिम की उपाधि तथा उर्दू में स्नातक होना चाहिए, तभी जाके आप जो है उर्दू के शिक्षक बन सकते हैं। और संस्कृत में अगर ग्रेजुएशन है तो जाके आप संस्कृत के शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे बात करते हैं, अगर इंग्लिश का बात करते हैं तो इंग्लिश में भी आपको क्या होना चाहिए, ऑनर्स पेपर में होना चाहिए। अगर सब्सिडरी में है तो भी जाके आप जो है एलिजिबल है। वर्ग 6 to 8 का सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी का बात करते हैं, तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए आपको, स्नातक में ग्रेजुएशन में हिस्ट्री होना चाहिए, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में कोई भी 2 विषय होना चाहिए। मतलब इतना जो विषय आप यहाँ पे देखे हैं, ठीक है, इसमें से कोई भी 2 विषय, जैसे अगर मान लीजिए आपका हिस्ट्री है और समाज शास्त्र है तो आप एलिजिबल हैं, आपका हिस्ट्री है और अर्थशास्त्र है तो आप एलिजिबल हैं। मतलब इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपका मिल जाता है ग्रेजुएशन में तो आप जो है एसएसटी के टीचर बनने के लिए क्या है, एलिजिबल है। समझ में आया आपको, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं 6 to 8 मैथ साइंस का, तो देखिए गणित होना चाहिए ग्रेजुएशन में, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान जो भी हो, जीव विज्ञान के अंदर 2 आता है ना, एक आपको पता होगा वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान में कोई भी 2 विषय, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कोई भी 2 विषय अगर आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, इसमें से जैसे मान लीजिए आपने गणित पढ़ा होगा और साथ में आपने रसायन पढ़ा होगा, तो आप एलिजिबल हैं 6 to 8 मैथ साइंस को पढ़ने के लिए। मान लीजिए आपने गणित पढ़ा होगा और भौतिकी पढ़ा होगा तो आप एलिजिबल है। और मान लीजिए बीसीए का बात करते हैं तो बीसीए में कोई ना कोई 2 सब्जेक्ट मिल ही जाता है आपको, जैसे गणित मिल जाता है और फिजिक्स भी मिल जाता है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है। तो मान लीजिए गणित है और आपका रसायन है, एक भी सेमेस्टर में आपका है तो आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज आपका सिर्फ गणित भी है तो भी आप बीसीए में हैं तो स्पेशली आप जो है एलिजिबल है 6 to 8 मैथ साइंस का टीचर बनने के लिए। ये आपको नोटिफिकेशन में आया था, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं तो ये आपको शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा इसका उसमें नहीं है, ठीक है। और ये साफ साफ लिखा हुआ है डीएलएड जो 18 महीने का, ये एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरह का नहीं दिया गया, टीआरई 4 में भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ वहाँ पे बोल दिया है। और ये सब उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग फिर देखते हैं 9 10, तो 6 to 8 का आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, 1 to 5 का भी क्लियर हो गया।
और हम लोग अगर वहीं पे 9-10 का बात करते हैं तो 9-10 का देखिए जो है, अगर आप 9-10 के हैं तो जो है हम लोग देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो 9-10 का और 11-12 का जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसका जो है कवर करेंगे कि कौन कौन 9-10 के लिए और कौन कौन 11-12 के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही आपको जो है इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। ठीक है, और देखिए जो भी अभी तक आपने देखा होगा, अगर आपका क्लियर हो गया होगा 1 to 5 और 6 to 8 का आप एलिजिबल हैं या नहीं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसी भी तरह का डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 9-10 और 11-12 को कवर करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज अच्छे से डिटेल में कि कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन नहीं है, और सेम रहने वाला है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।